मॉर्निंग। आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास से पढ़ रहे हैं लिटरेचर भाग को, और लिटरेचर भाग में कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से हम लोग लिटरेचर भाग में जाने, कुछ सीखें, नई नई बातें सीखने का एक मौका मिल रहा है हम लोगों को, इसलिए सीखते चलें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करते चलें। पिछला क्लास में पढ़े हुए चीज को थोड़ा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़े थे द फाउंडर ऑफ सोनेट। द फाउंडर ऑफ सोनेट पेट्रार्क को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ सोनेट किसे कहा जाता है? पेट्रार्क को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ द क्लब, द फाउंडर ऑफ द क्लब जॉनसन को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ सोसाइटी फॉर प्योर इंग्लिश रॉबर्ट ब्रिजेज को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ सोसाइटी फॉर प्योर इंग्लिश रॉबर्ट ब्रिजेज को कहा जाता है। और फाउंडर ऑफ न्यू शेक्सपियरियन सोसाइटी फर्निवेल को कहा जाता है। फर्निवेल का फुल नेम हमने बताया था। फर्निवेल का फुल नेम हमने बताया था जेम्स फर्निवेल। जेम्स फर्निवेल। लेकिन ज़्यादातर आपको ऑप्शन में फर्निवेल ही ऑप्शन में आता है। फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी बेल वत्स्की को कहा जाता है। पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था फाउंडर ऑफ टीजी ग्रामर। टीजी ग्रामर का फुल फॉर्म भी हमने बताया था। टीजी ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर। टीजी ग्रामर का फुल फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर नोम चॉम्स्की को कहा जाता है। इसमें हमने कुछ बातें बताने की कोशिश किया था कि टीजी ग्रामर में क्या होता है। टीजी ग्रामर में ग्रामर की सारे रूल्स को इंडिकेट किया गया, सारे रूल्स को इसमें सम्मिलित किया गया। और इसमें जो आज की डेट में हम लोगों ने टेंस पढ़ने का रूल्स पढ़ते हैं, वॉइस का रूल्स पढ़ते हैं, डिग्री का रूल्स पढ़ते हैं, नरेशन का रूल्स पढ़ते हैं, वे सारा रूल्स टीजी ग्रामर में आता है, जो दिया गया था किसके द्वारा? फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, नोम चॉम्स्की के द्वारा। फाउंडर ऑफ शैली सोसाइटी स्टीले को कहा जाता है। और फाउंडर ऑफ टच स्टोन मेथड मैथ्यू अर्नोल्ड को कहा जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड को कहा जाता है। टच स्टोन मेथड मैथ्यू अर्नोल्ड को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रीड को कहा जाता है। फादर ऑफ प्लेग्रिस्ट चौसर को कहा जाता है। आइए लिटरेचर भाग के आगे की कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग सीख रहे हैं। फादर ऑफ प्री रेफ्लाइट मूवमेंट डीजी रोजेटी को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ प्री रेफ्लाइट मूवमेंट डीजी रोजेटी को कहा जाता है। डीजी रोजेटी का पूरा नाम क्या है जरा हम लोग देखें। डीजी रोजेटी का पूरा नाम है दाते ग्रेवियल रोजेटी। दाते ग्रेवियल रोजेटी। दाते गैब्रियल रोजेटी। दाते गैब्रियल रोजेटी। एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे। दाते गैब्रियल रोजेटी प्रिंस ऑफ प्लेग्रिस्ट शेक्सपियर को कहा जाता है। यहीं पे मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा शेक्सपियर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है और हम लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको जानना जरूरी है।
शेक्सपियर साहब ने बहुत सारा सोनेट लिखा, अपने लाइफ में 154 सोनेट लिखे। कितना सोनेट लिखे? 154 सोनेट लिखे। लेकिन इन सभी में रोमांचक वाली बातें हैं कि 154 सोनेट जो है सबसे ज्यादा एक अपने साथी के लिए, फ्रेंड के लिए लिखे 126 सोनेट अपने फ्रेंड के लिए, और अपने डार्क लेडी के लिए ज़्यादातर आपको ऑप्शन में आता है कि वो डार्क लेडी कौन है। डार्क लेडी के लिए 28 सोनेट लिखते हैं। डार्क लेडी को यानी वैसे महिला जिसके बारे में कोई नहीं जानता, यानी ऐसा कर सकते हैं गर्लफ्रेंड यानी अपने गर्लफ्रेंड के लिए 28 सोनेट लिखे और अपने दोस्त के लिए 126 सोनेट लिखे। आगे की क्लास में मैं बताऊंगा शेक्सपियर से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताऊंगा। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी उम्र कितने उम्र में इन्होंने शादी की, और शादी करने के बाद ये कहाँ चले गए थे, ये सारा चीज़ बताएंगे। उनके फ्रेंड का नाम क्या है, डार्क लेडी का नाम क्या है, ये सारा चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम लिटरेचर भाग में आगे की ओर जोड़े सीखेंगे। फादर ऑफ गॉथिक नोवेल। गॉथिक नोवेल किसे क्या होता है? गॉथिक नोवेल कहने का मतलब भूतहा नोवेल। गॉथिक नोवेल होरेस वॉलपोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? होरेस वॉलपोल को कहा जाता है। फादर ऑफ गॉथिक नोवेल होरेस वॉलपोल को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है। इंग्लिश ड्रामा का फादर क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो को ही कहा जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। फादर ऑफ प्री रिफ्लाइट मूवमेंट डीजी रोजेटी को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ प्लेग्रिस्ट शेक्सपियर को कहा जाता है। याद रखें, ये जो हमने देने का कोशिश कर रहा है लिटरेचर भाग में 5 लिटरेचर भाग लेकर के आ रहे हैं, ये आपके हूबहू एज इट एग्जाम में उठा करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फादर ऑफ गॉथिक नोवेल किसे कहा जाता है? होरेस वॉलपोल को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है। और क्रिस्टोफर मार्लो को ही मॉर्निंग स्टार ऑफ ड्रामा इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। आइए हम लोग ग्रामर में चले। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग सीख रहे थे, नंबर ऑफ नाउन के बारे में हम लोग सीख रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा, बहुत सारी चीज़ें नई बातों को सीखने का कोशिश किया। आइए हम लोग आगे की कड़ी को जोड़ते हैं। पिछला क्लास में हम लोगों ने सिंगुलर से नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम को जान रहे थे और आज जो है उसी कड़ी को आगे की ओर बढ़ाएंगे। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम। सबसे पहले हम ये रिवाइज कर लें कि पिछला क्लास में हम लोगों ने जो सीखा उसको दोहराने की काम करें। पिछला क्लास हम लोग 7 लेक्चर से देखे थे। आज जो है 7 से 12 रूल्स को हमने देखा। आज जो है 13 to 30 और कुछ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो रूल और नियम को देखेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1 था कि अधिकतर सिंगुलर नंबर के अंत में एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। अधिकांशतः सिंगुलर नंबर के अंत में एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है और उसका एग्जाम्पल हमने बहुत सारा दिया। रूल नंबर 2 सेकंड था कि जिस सिंगुलर नंबर के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच का उच्चारण छ होना चाहिए, एक्स या जेड हो तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है। ई एस जोड़कर हम लोग सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाते। अगला रूल हम लोगों ने देखा था रूल नंबर 3,
यहीं पे हम लोग ने नोट पॉइंट को भी देखा था कि यदि CH का उच्चारण क हो, यदि CH का उच्चारण क हो तो S जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। रूल नंबर 3 है कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में Y हो एवं Y से पहले कोई वोवेल हो, Y से पहले कोई वोवेल हो तो S जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। बहुत सारा एग्जाम्पल हमने देखा था। और रूल नंबर 4 में है कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में Y हो एवं Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। Y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। और बहुत सारा हमने एग्जाम्पल देखा था। रूल नंबर 5 है कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में O हो एवं O से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, O हो एवं O से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। और उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारा एक्सेप्शन पॉइंट देखा था, अपवाद देखा था, जिसमें नियम तो लागू हो रहा है लेकिन फिर भी S जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। यदि कहने का मतलब अंत में O है और O से पहले कोई कॉन्सोनेंट भी है लेकिन फिर भी ES जोड़कर प्लूरल नंबर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो उस पे नियम काम नहीं करता। इसलिए जैसे फोटो, कांटो, पियानो, इस सबको फोटो को फोटोज, कांटो को कांटोज, पियानो को पियानोज, इस तरह से हम लोग सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। रूल नंबर 6 हम लोगों ने सीखा था कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में O हो एवं O से पहले कोई वोवेल हो तो S जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। रूल नंबर 7 था कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में F या FE हो, F या FE हो तो F या FE को हटाकर VES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। VES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था, वाइफ, लाइफ, ये सारा चीज, नाइफ, इसमें बहुत सारे हमने एक्सेप्शन भी देखा था कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में F हो और F से पहले F या FE हो, फिर भी कुछ सिंगुलर नंबर ऐसे हैं जिसमें VES जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता, यानी अपवाद है। जैसे प्रूफ, रूफ, लीफ, थीफ, ये सारा जो है सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए VES जोड़कर प्लूरल नंबर नहीं बनाया जाता है, सिर्फ S जोड़कर प्लूरल नंबर बनाते हैं। अगला है रूल नंबर 8 कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में सिंगुलर नंबर के बीच के वोवेल को बदलकर प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था मैन, MAN, मैन मतलब आदमी होता है, तो A को हटा के E बदलते हैं, MEN, मैन मतलब आदमियों, ढेर सारा आदमी। वोमैन यानी औरत, वोमैन के वोमेन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, गूज मतलब हंस होता है, गूज, गीज, ये सबको सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए बीच के वोवेल को चेंज करके, बदल करके हम उसका प्लूरल नंबर बनाते हैं। रूल नंबर 9 में हमने सीखा था बाउंड नाउन से, जिसको सिंगुलर नंबर बनाने के लिए उसके मुख्य शब्द में S जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। मुख्य शब्द में S जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसे बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड्स, मैन ऑफ वॉर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो इन सारे में जो मुख्य शब्द होता है उसमें S जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। रूल नंबर, यहीं पे हमने एक नोट पॉइंट बताया था रूल नंबर 8 के बाद। रूल नंबर 8 में हमने नोट पॉइंट लिखा था कि ब्रदर को दो तरह से प्लूरल नंबर बनाया जाता है। ब्रदर को
दो तरह से प्लूरल नंबर बनाया जाता है। ब्रदर को कितने तरह से प्लूरल नंबर बनाया जाता है? दो तरह से बनाया जाता है। जरा आज इसका भी मीनिंग के साथ हम लोग देखेंगे, मीनिंग के साथ देखेंगे कि कहाँ पे किसका प्रयोग होगा। जैसे ब्रदर को ब्रदर भी करते हैं, एक तो जनरल रूल नंबर 1 के अनुसार ए से जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है, लेकिन एक और प्लूरल नंबर बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रदरेन, जिसको हम कहते हैं ब्रदरेन। ब्रदरेन, ब्रदर का मतलब ये, ब्रदर मतलब होता है भाई, ब्रदर मतलब भाई, और ब्रदर्स मतलब भाइयों, ब्रदर्स मतलब भाइयों, ब्रदर्स मतलब भाइयों, और ब्रदरेन का मतलब भी भाइयों, भाइयों ही होता है। ब्रदरेन का मतलब भी भाइयों ही होता है, भाइयों ही होता है। लेकिन इन दोनों का यूज कहाँ पे क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। जहाँ सहोदर भाई का बात हो, जहाँ सहोदर भाई का बात हो तो वहाँ पे ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं। यानी सहोदर भाई करने का मतलब अपने एक माँ से जन्म लिए हुए भाई, एक माँ से जन्म लिए हुए भाई को हम सहोदर भाई कहते हैं, और उसके लिए ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं। और ब्रदरेन के लिए, ब्रदरेन जो होता है ये जनरल रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जनरल रूप में, यानी कोई अपना माँ कोई नहीं, जब अगल बगल का भी हो गया, कोई पड़ोस हो गया, कोई रिलेशन हो गया, या गांव मोहल्ला पूरा शहर, यानी जो हम मीटिंग में इस्तेमाल करते हैं भाइयों एवं बहनों, तो वैसे सिचुएशन के लिए ब्रदरेन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे सिचुएशन के लिए ब्रदरेन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 13, सिंगुलर नंबर के प्लूरल नंबर बनाने के नियम। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं, जो कि बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे पोएट्री, पोएट्री मतलब कविता, सिंगरी दृश्य, मशीनरी सामग्री, ड्रेपरी मतलब पर्दा, स्टेशनरी लेखन सामग्री, ज्वेलरी आभूषण गहना, क्रॉकरी मिट्टी के बर्तन को क्रॉकरी कहा जाता है, लगेज माने सामान, बगेज माने सामान्य, नॉलेज मीन्स ज्ञान, पोस्टेज मीन्स डाक, ब्रेकेज मीन्स टूटना, और भी बहुत सारा सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने, बहुत सारा ऐसा सिंगुलर नंबर है जो प्लूरल नंबर में हमेशा होते, जैसे एडवाइस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सब जो है, मनी हो गया, ये सब जो है हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है। आगे सीखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, वो चेंज नहीं होता। जैसे पैंट, जैसे पैंट, पैंट, जीन्स, पजामा, ये सारा चीज तो पहनने वाला ही है। शॉर्ट्स जिसको हम मोजा कहते हैं, शॉर्ट्स जो छोटा छोटा कपड़ा आज के डेट में लोग पहनते हैं, लड़कियां लोग ज्यादातर शॉर्ट्स पहनती है, तो शॉर्ट्स कहा जाता है, ना कि शॉर्ट कहा जाता है। सीजर, सीजर कैंची, ग्लोव दस्ताना, ट्राउजर, ट्राउजर जो हम लोग पहनते हैं, बॉयज लोग पहनते हैं, शूज, स्लीपर, आर्म, आसेस, एरियर, बॉज, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं मिलेंगे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे ग्रामर की भाषा को हम लोग ग्रामर को आगे की ओर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ग्रामर को आगे की ओर बढ़ाएंगे हम लोग सीखेंगे और कौन से सिंगुलर नंबर में रहेंगे, कौन प्लूरल नंबर में रहेंगे, ये हम लोग सीखते चलेंगे, धीरे धीरे सीखते चलेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि पिछला क्लास में हमने बताया था कि कुछ सिंगुलर नंबर और कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जिस सिंगुलर नंबर में मीनिंग कुछ और होता है और प्लूरल नंबर में मीनिंग कुछ और होता है। सिंगुलर
नंबर में मीनिंग कुछ और होता है और प्लूरल नंबर में मीनिंग कुछ और होता है, वो हम लोग आगे की ओर सीखेंगे। सिंगुलर नंबर में कुछ और प्लूरल नंबर में कुछ और। जैसे अब्यूज, अब्यूज मतलब होता है गाली देना। अब्यूज का मतलब क्या होता है? गाली देना। अब्यूज मतलब गाली देना। और वही अब्यूजेज अगर कह देते हैं तो कुरीतियाँ, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ चल रही है, उस कुरीतियों को अब्यूजेज कहा जाता है। एडवाइस मतलब सलाह होता है, जो मशवरा दिया जाता है, सलाह। वही एडवाइसेस, जहाँ ईएस जुड़ गया तो उसको संवाद कहते हैं, वार्तालाप, बात करने के वो संवाद कहते हैं। एयर में हवा, एयर मतलब दिखावटी आचरण, यानी दिखाने के लिए कुछ और असल में उसका कुछ और होता है। अल्फाबेट, जो कि हमने डिफिनीशन में इसका सीखा था, अल्फाबेट यानी वर्णमाला, और वही अल्फाबेट अगर हो जाता है तो उसको भाषाएं। आइए, अभी तक हम लोगों ने सीखा नंबर ऑफ नाउन के बारे में, और नंबर ऑफ नाउन को हमने कंप्लीट कर चुका। तो आगे की कड़ी को हम लोग जोड़ते हुए चलते हैं कुछ वोकैब भाग में, और वोकैब को सीखेंगे। जैसा कि पिछला वोकैब में हम लोगों ने सीखा, फोबिया से रिलेटेड बहुत सारा वोकैब सीखे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से सीखे, और कुछ हमने सीखा एंटोनिम्स, एनोनिम्स, वर्ड का एंटोनिम्स बनाने के लिए सीखा। आज फिर से हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड। सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड लेकर के आए हैं, जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। साइड, साइड का मतलब होता है हत्या। साइड से जो सफिक्स में जुड़ा हुआ रहेगा उसी से रिलेटेड हम लोग सीखेंगे। पांच वो सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड कर करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और सीखते चलेंगे। छोटा छोटा वर्ड मीनिंग हम लेकर के आए थे वर्ड, और उसका एंटोनिम्स बनाए थे। लगभग 20 से 25 वर्ड मीनिंग हो गया था, उसे याद करते चलेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर पढ़ेंगे। फिर से आज हम लेकर के आए हैं वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जो कि साइड से लेके आए हैं कि साइड से रिलेटेड जो सफिक्स में ऐड होता है उससे क्या है, वो चीज हम लोग सीखेंगे। तो साइड का मतलब होता है हत्या, मर्डर करना, हत्या, जो सफिक्स में जुड़ा हुआ रहेगा। यानी मर्डर ऑफ ब्रदर, जो अपने भाई की हत्या कर देता है, जो अपने भाई की हत्या करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। इसे भाई की हत्या यानी भातृ हत्या कहा जाता है। भातृ हत्या, भाई की हत्या को फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। एक बार हमारे साथ दोहराते चलेंगे और रिवीजन करते चलेंगे ताकि याद होते चले। रिवाइज करेंगे, मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, FRATRICID, फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, भाई की हत्या को, मर्डर ऑफ ब्रदर यानी भाई की हत्या को फ्रैट्रिसाइड, भातृ हत्या कहते हैं। मर्डर ऑफ सिस्टर, मर्डर ऑफ सिस्टर यानी जो बहन की हत्या करता है उसे क्या कहा जाता है? सुरूरीसाइड कहते हैं। SORORICID, सुरूरीसाइड, बहन की हत्या, बहन की हत्या यानी बहन घाती, बहन घाती, बहन घाती भी कहा जाता है। बहन की हत्या करने वालों को बहन घाती कहा जाता है। बहन की हत्या करने वाले को बहन घाती, सुरूरीसाइड कहते हैं, सुरूरीसाइड कहते हैं, सुरूरीसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ फादर, जो पिता की हत्या करता है उसको पैट्रिसाइड कहा जाता है, उसे पैट्रिसाइड कहा जाता है, पैट्रिसाइड कहा जाता है। यानी पैट्रिसाइड यानी पिता की हत्या, पिता हत्या, पिता की हत्या यानी पिता घाती या पिता की हत्या कहा जाता है, पैट्रिसाइड कहा जाता है, पैट्रिसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर, जो माँ की हत्या करता है उसे क्या कहा जाता है? जो माँ की हत्या कहा जाता है करता है उसे मैट्रिसाइड यानी पिता माँ की हत्या या मातृघात्या हत्या कहते हैं। मातृघाती, मातृघाती, मैट्रिसाइड कहा जाता है।
आगे चले हम लोग। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद की हत्या कर ले, जो खुद की हत्या करता है उसे सुसाइड कहा जाता है। सुसाइड के बारे में तो हर लोग जानता होगा, क्योंकि बोलचाल के भाषा में हम लोग जानते हैं, लेकिन इन सारे के बारे में हम लोग को बहुत कम मालूम होता है। और जो पूछ दिया जाता है सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड में, वन लाइनर एग्जाम आपसे क्वेश्चन निकालने में पूछ दिया जाता है। मर्डर ऑफ ब्रदर यानी फ्रैट्रिसाइड यानी भाई की हत्या। मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड बहन की हत्या या बहन घाती। मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड यानी पिता की हत्या या पिता घाती। मर्डर ऑफ मदर यानी मैट्रिसाइड माँ की हत्या को मातृघाती कहते हैं। और मर्डर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद की हत्या कर ले, जो खुद अपनी जान को गंवा दे, मर्डर कर ले, उसे कहते हैं सुसाइड। सुसाइड खुद की हत्या करना, खुद की हत्या करना सुसाइड कहलाता है, सुसाइड कहलाता है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड और मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड कहा जाता है और मर्डर ऑफ वन सेल्फ सुसाइड कहा जाता है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे वोकैब पार्ट को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश किया और आगे 5-5 वोकैब को लेकर के आने की कोशिश किया और धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करते हुए चलेंगे अपने ग्रामर में, अपने इंग्लिश लिटरेचर में, अपने ग्रामर भाषा में या वोकैब में जो भी है उसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे, आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। एक बार याद करेंगे। मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ फादर फ्रैट्रिसाइड और मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड कहा जाता है और मर्डर ऑफ वन सेल्फ सुसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ वन सेल्फ सुसाइड कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने साइड से रिलेटेड बहुत सारा 5 गो वोकैब सीखने की कोशिश किया और अगला क्लास में और भी लाइन लाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे याद करते चलेंगे, धीरे धीरे याद करते चलेंगे। मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड और मर्डर ऑफ वन सेल्फ सुसाइड कहा जाता है, सुसाइड कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग सीखते हुए चलेंगे, लेकिन सीखना और अपने ग्रामर में, अपने इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बढ़ना है तो सबसे पहले से जुड़े हुए रहना है। हमारे क्लास में हम लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का साझा करेंगे, कमजोरियों को साझा करेंगे और उस कमजोरी को दूर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप जो है अपने लाइफ को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, अपने ग्रामर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक जो लोग भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं वो फटाफट जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब कर दें और आगे की ओर, ताकि हम लोग को वक्त मौका पर जैसे जैसे दिन आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग सीखते चलेंगे और अपने इंग्लिश ग्रामर में वो बेहतर बनाते चलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।